Hi, in this video, I would like to share my experience of भूत शुद्धि प्रोग्राम फ्रॉम ईशा फाउंडेशन। ये मेरा पहला प्रोग्राम था भूत शुद्धि का जो मैंने ईशा फाउंडेशन से किया था, पहला। और ये प्रोग्राम कुछ ऐसा है, 2 साल पहले किया था मैंने 2018 दिसंबर, और अभी 2020 चल रही है। तो अब मैं उस जो प्रोग्राम था उसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकता हूँ पहले के मुकाबले। अभी जो मैं उसको समझ सकता हूँ, उसको मैं डिस्क्राइब करूँ कि भूत शुद्धि क्या है मेरी समझ से, जो मुझे अभी तक समझ में आया। पहली बात तो सद्गुरु जो भी प्रोग्राम रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि ये प्रोग्राम्स हैं उनके, वो हठ योगा है जितने भी, वो कुछ इस तरह से बताते हैं कि माशाअल्लाह बहुत अट्रैक्ट करते हैं। वो इस तरह से उस चीज़ को वो बताते हैं, मतलब कि बड़ी प्यारी सी लगती है, और उनके बताने में अलग ही फील है। बाकी मैं उस चीज़ से ये समझाऊँ कि वो एक प्रोसेस है, जैसे कि हमारा बॉडी 5 एलिमेंट से बना है, अर्थ, वाटर, फायर, स्पेस एंड वाटर। तो ये 5 एलिमेंट हैं जिससे हमारा शरीर बना है। तो इन एलिमेंट्स को क्लीन करने का एक फंडामेंटल प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है। इससे क्या होता है, डेली हम कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज अपने बॉडी में लेते हैं। वो पानी, मतलब हर चीज़ एडल्ट्रेटेड है आज के ज़माने में, हर चीज़ मिलावटी है, खाना पीना, हवा, हर एक चीज़, हर जगह पोल्यूशन। तो एक फंडामेंटल प्रोसेस है जिससे आप ये 5 एलिमेंट्स को क्लीन कर सकते हैं, जिससे कि चीज़ें और बेहतर हो सकें। और बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। बेनिफिट तो मतलब कुछ कहने की नहीं है। वो बताएं तो वो समझ रहे हैं कि वो बस दिखावा है, जितने भी बता रहे हैं। बेनिफिट इतने हैं जो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो बहुत इंटरनल बेनिफिट है, और बहुत सारी चीज़ें बस जस्ट ड्रॉप आउट हो जाती हैं। जैसे कि लोग पूजा, भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो एक कहीं ना कहीं वो एक एनर्जी को लेने जाते हैं, जिससे कि हम उनके बॉडी के कुछ कर्म कटें। जैसे लोग तीर्थों में जाते हैं, कहीं हवन हो रहा है वहाँ जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, ये सब जगहों पे जाते हैं। तो गंगा स्नान बेसिकली जाते हैं कि उनके जो पाप किए हैं वो धुल जाएं। तो ये कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल है अपने बॉडी और सोल को क्लीन करने का प्रोसेस। तो ये कुछ इसी तरह का है, और ये बहुत प्यारा है। तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है, उस समय मैं कुछ नहीं जानता था खास। और उस समय ऐसा था कि मैंने जब रजिस्टर किया, तो जब मैंने देखा, तो सबसे बेसिक चीज़ जो मुझे बड़ा पिंच कर रही थी कि इसका प्राइस था 3,500 रुपये। तो मैं बड़ा शॉक था कि ऐसा क्या है ऐसा कौन सा जादू मंत्र, छू मंत्र वो लोग मुझे बताएंगे जो इतना महंगा है। पर तब मैं सोचता था ऐसा। अभी इसका बाद, अभी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने किया है, तो इसकी वैल्यू आप पैसे से कर ही नहीं सकते। ये एक ऐसी चीज़ है, वो सद्गुरु की ग्रेस है कि वो लोगों को दे रहे हैं। नहीं तो ये इतनी आसानी से तो नहीं मिल सकती कि आप पैसे दें और आपको कोई चीज़ें बताने लगे या सिखाने लगे, दीक्षा दे दे किसी चीज़ की। तो इस काबिल नहीं है, वो सद्गुरु की ग्रेस की कृपा है, समझ लीजिए। तो ये है सिस्टम। वो मैं अब समझा, मतलब प्रोग्राम करने के बाद समझा था कि ये, तब वो करने के बाद भी नहीं समझा, कुछ दिनों मैंने किया और प्रोग्राम किए, तब मैं समझा कि हाँ एक्चुअली ये चीज़ है क्या। उस समय मुझे इतना कुछ खास पता नहीं था। तो अब मैं ये परेशान था। वापस आते हैं, जब मैंने प्रोग्राम रजिस्टर किया, मैं ये परेशान था कि यार ऐसी क्या है, ये 1.5 घंटे में, एक दिन 1.5 घंटे का ये 3,500 रुपये ले रहे हैं। मेरे लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट था वो, क्योंकि मैं उस समय स्टूडेंट था, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा था। तो पर पैसे मैंने जुगाड़ कर लिए थे, पर मैं कंफर्मेशन चाहता था कि मैं पैसे लगा रहा हूँ तो सही जगह पे। तो ये कैसे? तो मैंने वहाँ के वॉलंटियर्स को कॉल किया। तो एक वॉलंटियर अक्का थी, अक्का मीन्स सिस्टर इन साउथ। तो उनने फ़ोन उठाया। मैंने उनसे बोला कि वो तो बात ठीक है, भूत शुद्धि है, पर ये बताओ इतना महंगा क्यों है और इससे क्या फ़ायदे हैं? तो वो बोली, फिर उन्होंने, देखो 2 तरह के फ़ायदे लोग गिनाते हैं।
एक तो लोग कोई चीज़ को जस्ट ऐसे ही बहाने इधर उधर से लाते हैं और बताते हैं, और एक लोग एक समझाने की कोशिश होती है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे बताया कि कैसे ये भूत शुद्धि प्रोसेस से उनके हस्बैंड की बहुत सारी जो आदतें थी, मतलब एडिक्टेड थे बहुत सारी चीज़ों से, जैसे सिगरेट के एडिक्टेड थे, अल्कोहल के एडिक्टेड थे, और बहुत सारे इश्यूज थे उनके बीपी, वो सिंपली वो गायब हो गए जैसे जैसे उन्होंने प्रोसेस किया, और बाकी और भी बेनिफिट थे। तो उन्होंने आधे एक घंटे मैंने उनसे बात की और उन्होंने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छी तरह से, मुझे पसंद आया। मतलब तभी मैंने ठीक, चलो डन हम जा रहे हैं। फिर मैंने रजिस्टर कर दिया, उसके बाद फिर मैं चला गया प्रोग्राम करने। तो मैं कुछ जानता नहीं था, उस हिसाब से मैं गया था बैग टांग के एकदम हीरो माफिक। और फिर उन्होंने दिल्ली स्टेडियम में कहीं कराया था प्रोग्राम, एक दिन का था, 1.5 घंटे का। तो मैं एंट्री लिया, उन्होंने नाम चेक किया मेरा, उसके बाद मुझे एंट्री दी। गेट जैसे ही मैंने खोला और गेट के बाहर का माहौल, गेट के अंदर का माहौल ही अलग था। अंदर जैसे ही मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ लाइन से ज़मीन पे सामने देखता हूँ एक माइक रखा है ऊपर थोड़ा सा, मतलब जैसे अगर लोग नीचे बैठते हैं तो उनके लिए आसन टाइप का बना नहीं देते, वैसे ऊपर एक माइक रखा है, वाइट कपड़ा रखा है, बगल में एक चेयर थी, वहाँ पे सदगुरु की फ़ोटो रखी थी। फिर नीचे कुछ लोग बैठे थे आगे रो में, बाकी रोज़ बना रखी थी, वहाँ पे भूत शुद्धि किट रखी थी, और इस तरह का कुछ माहौल था। पीछे साइड में बैग रखे थे, और तभी एक लड़का आता है, स्मार्ट सा हीरो माफिक, मेरे पास आता, बोलता है नमस्कार मन्ना, और ना आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दें या तो साइलेंट करके इधर रख दें, आप प्लीज सिट। तो वो सब तो ठीक था, पर मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि ये जो लड़का था ये इतना धीमे क्यों बोल रहा था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, इतने प्यार से बोली तो मैंने चल ठीक है मान लेते तेरी बात। पर मैं मेरे अंदर डाउट था कि मेरा फ़ोन कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, कोई समझो गायब वायब ना कर दे। तो मैंने बोला इज़ इट सेफ, तो बोलता हाँ। तो मैं ठीक, मैंने अगर इन केस गायब होता भाई इसी को पकड़ूंगा, ये स्मार्ट लौंडे को। तो फिर मैंने फिर फ़ोन अपना रख दिया। उसके बाद मैं भी वहाँ पे बड़ी पोलाइटली बैठ गया, सब पालती मार के बैठे थे, हम भी बैठ गए भाई। तो हमने बोला चलो प्रोग्राम, और वहाँ की खुशबू थोड़ी सी बड़ी मस्त सी खुशबू थी, तो लाइट म्यूज़िक बजा रखा था उन लोगों ने, उसका माहौल ही अलग था। एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद सब लोग बड़े शांत से थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था किसी से भी, चुपचाप वो शांति एकदम थी। फिर थोड़ी देर बाद एक लड़का आता है, होगा 27-28 साल का, मेरे सामने से जाता है, वाइट कुर्ता पजामा पहना होता है। वो जाता है ऐसे करके माइक के पास, वहाँ पे जो वाइट कपड़े से गद्दी टाइप की बन रखी थी, उस पे वो बैठता है। जैसे ही वो लड़का बैठा हुआ, मुझे दिमाग में समझ में आने लगा कि यही लड़का भूत शुद्धि कराएगा। तभी मेरे दिमाग में फिर चला कि भैया मेरे सारे रुपए गए। उसको देख के पतला दुबला सा लड़का था वो, और वो 27-28 साल का होगा बस, और पतला दुबला सा, और बड़े बहुत बहुत नाजुक सी आवाज़ में वो बोलता है नमस्कार। तभी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, मेरे पैसे गए। मैं इमेजिन कर रहा था कि सदगुरु आएंगे भाई, भूत शुद्धि कराएंगे, ये किसको भेज दिया। और तब भी मैं अलग गए पैसे, 3,500 गए। तो फिर मैं थोड़ी देर अफसोस मनाया, फिर मैं बोला चलो ठीक है भाई, गए तो गए, चलो अब जो करा रहे कम से कम वही कर लेते हैं। तो बड़े बेमन से मैं बैठ गया, और फिर उनने थोड़ी देर बाद उनने प्रोसेस स्टार्ट किया। तो प्रोसेस स्टार्ट किया, उनने बोला कि भाई आंखें बंद कर दो,
तो अब मैंने बोला यार पैसे दिए मैंने तो पूरा फ़ायदा लूँगा, मतलब जो जो ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं प्रॉपर पूरा फॉलो करेंगे तभी तो आप पूरा एसेंस उसका मज़ा ले पाएंगे, इंस्ट्रक्शन के साथ जाएंगे तो। उनने बोला भी था पहले कि ऐसे ऐसे करने का है तुमको, तो मैं ठीक है भाई, अब फॉलो द रूल्स देन यू कैन गेट द बेनिफिट। तो मैंने फॉलो किए रूल और उन्होंने बोल दिया शांत रह के पालसी मार के बैठो आप शांत। ठीक, थोड़ी देर हम बैठे और उन्होंने प्रोसेस किया। उसी प्रोसेस के दौरान आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पे लोग जादू टोना ये सब करते हैं, तो जो जिन पे होता है तो वो चिल्लाते हैं कि उल्टा सीधा, मतलब एक्टिंग करते हैं, आई डोंट नो क्या करते हैं, वो करते हैं। आप लोग मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा। वही अचानक से मुझे एहसास हुआ, बगल में कोई लेडी थी थोड़ी दूर पे रो में ही, वो अचानक से चिल्लाने लगती है। तभी मुझे समझ में आता है, तभी मेरा दिमाग चलने लगता है कि भाई समझ गए हम इसको, ईसा फाउंडेशन की मार्केटिंग चालू, ईसा फाउंडेशन की मार्केटिंग चालू हो गई भैया। अब मैंने हाँ भाई हम समझ रहे हैं तुम लोग क्या बताना चाहते हो, ऐसे बहुत केसेस हमने देखे, हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं सब चला रहे हैं। मैंने चलो ठीक है न, इस पे ध्यान ना देते हो प्रोग्राम पे ध्यान दिया जाए। उसके बाद उन्होंने प्रोग्राम किया, फिर उसके बाद उन्होंने इनिशिएशन किया और उसके बाद सिंपल सा प्रोसेस उन्होंने बताया, चीज़ें बताई और प्रोग्राम ख़त्म हुआ। उसके बाद बहुत सारे लोग थे, उनके अंदर डाउट्स थे, तो जाके उनके पास जाके पूछने लगे और मैं भी गया, तो मेरे पास कोई डाउट ही नहीं था, क्योंकि मुझे डाउट नहीं था क्लियरली, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। तो उसके बाद कुछ चीज़ें हुई उस समय, मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ पर कुछ तो चेंज था, और उसके बाद फिर मैं चला गया। पर आज मैं कह सकता हूँ कि वो जो प्रोग्राम है ईशा का, हर एक प्रोग्राम में तब से मैंने बहुत सारे प्रोग्राम कर लिए ईशा के, इन इंजीनियरिंग, उसके बाद क्या मैंने शोध क्रिया किया, अंगमर्दना किया, उसके भी एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि भूत शुद्धि एक ऐसा प्रोसेस है, फंडामेंटल प्रोसेस है, वो आप कंपेयर नहीं कर सकते उसमें, और हर व्यक्ति का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो उसका अपब्रिंगिंग ही कुछ इस तरह का होता है कि वो हर चीज़ को जज आउट करता है। मैंने भी किया था बड़ा जज आउट, पर वो एक डिफरेंट थिंग है। जब मैंने डेली इसको प्रैक्टिस किया तब मुझे उसका जो रियल मीनिंग था वो समझ में आया, उस समय नहीं आया। तो आई होप आपको मेरा एक्सपीरियंस से कुछ समझ आया होगा कि कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे, क्योंकि जब मैं करने वाला था उससे पहले मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी एक्सपीरियंस शेयर किया। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।